स्ट्रेस, पैनिक या किसी के भी प्रेशर में आके बेबी प्लानिंग मत कीजिए, क्योंकि जब भी आप स्ट्रेस या किसी के प्रेशर में आके बेबी प्लान करते हो तो आपको जो है कंसीव करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। आप कंसीव इजीली नहीं कर सकते हो। जितना आप रिलैक्स रहोगे उतना ही जल्दी आप कंसीव कर सकते हो। हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। आज जो मैं ये वीडियो बनाने जा रही हूँ ये उन कपल्स के लिए है जो कि पेरेंट्स बनने के लिए सोच रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट्स जो है शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप ये पॉइंट्स जो है फॉलो करोगे तो आप जो है जल्दी ही बेबी कंसीव कर सकते हो और जल्दी आप पेरेंट्स बन सकते हैं। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैंने खुद ये चीज़ें जो एक्सपीरियंस की है। मेरी जो बेटी अभी 2 साल की है और मैं अभी तक जो एक्सपीरियंस कर ही रही हूँ और आगे भी मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। मेरा जो पहला पॉइंट है वो है टू फाइंड अ गुड गायनेक डॉक्टर। जब भी आप पेरेंट्स बनने का सोच रहे हैं तो आपको जो है सबसे पहले जो डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ता है। तो अगर आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है तो आपको जो है पहले उसके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस डॉक्टर ढूंढना होता है। हम भी जब फैमिली प्लानिंग कर रहे थे तो हमने भी सबसे पहले जो है डॉक्टर को कंसल्ट किया था। जब भी आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हो तो उससे पहले जैसे 3 से 4 महीना पहले आप डॉक्टर को एक बार चेक करवा लो। मैं तो यही रेकमेंड करूंगी कि अगर हो सके तो आप अपने फ्रेंड्स लोगों से हेल्प ले सकते हो जो ऑलरेडी पेरेंट्स है, या अपने रिलेटिव्स से भी हेल्प ले सकते हो जिनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। तो हो सके तो आप उनके डॉक्टर को जाके भी दिखा सकते हो, और नहीं तो आप जो आजकल ऑनलाइन गूगल में भी जाकर रेटिंग चेक कीजिए, उनके फीडबैक चेक कीजिए, उनके रिव्यू चेक कीजिए कि उनके जो पेशेंट ने जो है कैसे रिव्यू दिए हैं उनको। तो उससे जो आपको ईजी हो जाएगा एक डॉक्टर को चूज करना। एक अच्छा डॉक्टर और एक्सपीरियंस डॉक्टर मैं क्यों आपको बोल रही हूँ, क्योंकि एक अच्छा डॉक्टर, एक्सपीरियंस और कंफर्टेबल डॉक्टर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक माँ के लिए। क्योंकि जब एक लेडी जो है कंसीव कर लेती है और जो उसकी 9 मंथ्स की जो जर्नी रहती है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल रहती है। जो एक माँ होती है वो बहुत सारी चीज़ों से गुजर रही होती है। उसके जो है बॉडी में भी चेंज हो रहे होते हैं, उसके माइंड में भी लाइक उसके थॉट माइंड में भी चेंज हो रहे होते हैं। और हमें बहुत सारी डिफ़िकल्टी भी कभी-कभी फेस करनी पड़ती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्योंकि प्रेगनेंसी, किसी की प्रेगनेंसी बहुत स्मूथ जाती है, किसी की जो बहुत डिफ़िकल्ट और बहुत ही ज़्यादा नहीं रहती है। तो ऐसी बहुत सारी हमारे लाइक मदर्स के साथ जो है बहुत सारी प्रॉब्लम जो होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है। तो उसके लिए जो एक डॉक्टर का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको जो आपकी प्रॉब्लम्स को जो है सुन सके, आपको टाइम दे सके, और वो जो है आपके लिए हर टाइम अवेलेबल हो। जब भी आपको कोई ज़रूरत हो, आपसे आपको उनको दिखाना है या कुछ भी है, तो उसके लिए जो है आपका डॉक्टर आपके लिए खड़ा होना चाहिए। और जो लेडीज़ जो होती है, जो प्रेग्नेंट मॉम होती है, उसके लिए जो डॉक्टर होता है वो एक भगवान के रूप में होता है। क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट होती है डॉक्टर के साथ, क्योंकि डॉक्टर जो है उसकी बेबी के साथ कनेक्ट होता है, इसलिए एक माँ जो है डॉक्टर के साथ भी कनेक्ट होती है। मेक श्योर आप जो है एक एक्सपीरियंस डॉक्टर चूज करें अपनी हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए। मेरा जो सेकंड पॉइंट है वो है प्री कंसेप्शन काउंसलिंग। जब भी आप एक अच्छा डॉक्टर ढूंढ लेते हो तो उसके बाद जो है आप जो है डॉक्टर के साथ जो है अपॉइंटमेंट फिक्स करते हो, तो आपको जो एक पर्टिकुलर डेट मिलती है प्री कंसेप्शन काउंसलिंग के लिए। तो आपको उस डेट में जाके डॉक्टर से काउंसलिंग करनी होती है। तो प्री कंसेप्शन काउंसलिंग जाते हो तो डॉक्टर जो है, जो महिला माँ बनने के लिए सोच रही होती है, उसका जो है वेट, हाइट और ब्लड प्रेशर जो है चेक किया जाता है। उसके बाद उनका मेडिकल एग्जाम होता है, उनका फिजिकल एग्जाम होता है, ताकि डॉक्टर ये जान सके कि जो लेडी जो है माँ बनने के लिए सोच रहे हैं उसके शरीर में किसी तरह की डेफिशिएंसी तो नहीं है। तो टेस्ट में जो है डॉक्टर आपको जो हीमोग्लोबिन का टेस्ट के लिए रेकमेंड करते हैं, आपका थायराइड टेस्ट होता है, आपका शुगर का होता है, आपका इम्यून सिस्टम चेक किया जाता है, और भी बहुत छोटे छोटे टेस्ट होते हैं जो डॉक्टर रेकमेंड करती है। अगर आपके टेस्ट की रिपोर्ट जो है नॉर्मल आती है तो डॉक्टर आपको जो है बेबी प्लान करने के लिए बोलते हैं। कभी आपकी जो बॉडी है फिजिकली स्ट्रांग है, मेंटली आप स्ट्रांग हो, तो आपको जो डॉक्टर जो रेकमेंड करते हैं खुद कि आप अभी बेबी प्लानिंग कर सकते हो, और बेबी प्लानिंग कैसे करना है वो भी आपको गाइड करती हैं। अगर आपके टेस्ट में किसी भी तरह की डेफिशिएंसी आ जाती है तो डॉक्टर आपको उसके लिए सप्लीमेंट रेकमेंड करते हैं और बोलते हैं कि आप जो है पहले सप्लीमेंट लीजिए, अपने रिपोर्ट्स को नॉर्मल कीजिए, उसके बाद जो बेबी प्लान कीजिए। तो कुछ लेडीज जो होती है वो काउंसलिंग के लिए, उनकी जो फर्स्ट जो डॉक्टर के साथ काउंसलिंग होती है वो जब वो कंसीव कर लेती हैं तब होती है। बट मैं रेकमेंड करूंगी कि आप जो है प्री कंसेप्शन काउंसलिंग जरूर कीजिए। मेरा जो थर्ड पॉइंट है वो है मॉनिटर योर मंथली
साइकिल्स। जो भी लेडीज जो है प्रेग्नेंट होने के लिए सोच रही हैं, उनको जो है अपने मंथली पीरियड जो है मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप मंथली साइकिल जो है मॉनिटर करते हो तो उससे जो है आपको ईजी हो जाता है अपनी ओव्यूलेशन डे पता करना। जब भी आप डॉक्टर के पास जो है काउंसलिंग के लिए जाते हो तो डॉक्टर जो है फर्स्ट यही क्वेश्चन करते हैं कि आपकी पीरियड्स की लास्ट डेट कौन सी है, तो उसके आधार पे वो आपको ओव्यूलेशन डे बताते हैं। और जो लेडीज ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, अगर आप डॉक्टर के पास फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो डॉक्टर जो है आपके लास्ट पीरियड की डेट के आधार पे जो है आपकी जो है ड्यू डेट भी बताते हैं कि आपकी ड्यू डेट कौन सी रहेगी। तो मेक श्योर आप जो है अपने मंथली पीरियड जो है मॉनिटर करें। हो सके आजकल बहुत सारी ऐप हैं फ़ोन पे, आप वो डाउनलोड करके भी मॉनिटर कर सकते हो। आप अपने फ़ोन के कैलेंडर में भी मॉनिटर कर सकते हो। अगर आपके घर में जो है नॉर्मल कैलेंडर है, आप उस पर भी सर्कल कर सकते हो अपने पीरियड की लास्ट डेट। तो इससे जो है इजी हो जाएगा आपको बेबी कंसीव करने में, क्योंकि अगर आपको एग्जैक्ट अपने ओव्यूलेशन की डेज जो है पता रहेंगे तो उससे जो है आपको बेबी कंसीव करने में हेल्प होगी। और जिन लेडीज़ के जो है इरेगुलर पीरियड्स रहते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपने पीरियड जो है मंथ टू मंथ जो है मॉनिटर करें, क्योंकि कई बार होता है कि उनके पीरियड्स कभी 15 दिन लेट आते हैं, कभी जो है 1.5 मंथ लेट आएंगे, कभी 2 मंथ्स में आते हैं। तो उनको जो अपनी लास्ट पीरियड की डेट भूल जाती है, उनको याद नहीं रहती है। तो अगर आपने अपने पीरियड्स मॉनिटर किए होंगे तो आपको जो है अपने पीरियड्स की लास्ट डेट जो है पता रहेगी कि मेरी जो पीरियड लास्ट टाइम जो पीरियड्स आया था वो कब आया था। तो इससे जो है आपको डॉक्टर को बताने में भी इजी रहेगा। तो डॉक्टर को आपको जो है आपके ओव्यूलेशन डेज जो है बताने में भी इजी रहेगा कि आपके ओव्यूलेशन डेज जो है कौन से हैं। तो मेक श्योर जिनके इरेगुलर पीरियड्स हैं वो भी अपने मॉनिटर करें पीरियड्स, और जिनके रेगुलर हैं वो भी मॉनिटर करें। अगर आप जो है एक हेल्दी बेबी अपनी लाइफ में लाना चाहते हो तो आपको जो है ये सब चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। मेरा जो फोर्थ पॉइंट है वो है मॉनिटर योर ओव्यूलेशंस। तो ओव्यूलेशन होता क्या है? ओव्यूलेशन वो होता है जब एक लेडीज की जो ओवरी होती है वो एग रिलीज करती है। तो उस टाइम पे जो है डॉक्टर भी आपको रेकमेंड करते हैं और मैं भी रेकमेंड करती हूँ कि जो हस्बैंड वाइफ होते हैं वो उस टाइम पे जो है इंटरकोर्स करें। अगर आप जो अपने ओव्यूलेशन पीरियड्स के टाइम पे इंटरकोर्स करते हो तो आप उस टाइम प्रेग्नेंट हो सकते हो। तो अगर आपने आपके ओव्यूलेशन डेट जो है मिस कर दिए, तो अगर आप उसके बाद ट्राई कर रहे हो तो उस टाइम पे आपके प्रेग्नेंट होने के चांस नहीं होते, आप उस टाइम प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हो। तो मेक श्योर आपको आपका ओव्यूलेशन पीरियड जो है पता होना चाहिए कि आपका ओव्यूलेशन पीरियड कब से कब तक का है। तो आप ट्राई कीजिए इंटरकोर्स और आप जो है एक हेल्दी बेबी कंसीव कर सकते हो। अगर हो सके तो आजकल जो है ऑनलाइन जो किट भी मिलती है, ओव्यूलेशन किट भी मिलती है, जिससे कि आप पता कर सकते हो कि आप ओव्यूलेट हो या नहीं हो। अगर हो सके तो आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हो, तो डॉक्टर आपको आपका ओव्यूलेशन पीरियड्स बता देंगे कि आपका ओव्यूलेशन पीरियड कब से कब तक का है, और उस टाइम पे वो आपको बता भी देंगे कि कब कब आप जो है इंटरकोर्स कर सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो है अपना ओव्यूलेशन साइकिल जो है मॉनिटर करें। मेरा जो फिफ्थ स्टेप है वो है हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, ड्रिंकिंग हैबिट्स। जो भी कपल्स पेरेंट्स बनने के लिए सोच रहे हैं उनके लिए अपनी ईटिंग हैबिट्स को चेंज करें। अगर वो बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी खाते हैं, आउटसाइड फूड खाते हैं, उनको टाइम नहीं है प्रिपेयर करने के लिए, तो इसलिए बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, तो मेक श्योर जब भी आप एक हेल्दी बेबी को अपने लाइफ में लाने के लिए सोच रहे हो तो उसके लिए आपको अपना हेल्दी फूड लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं यही रेकमेंड करूँगी कि जब भी आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हो तो उससे 3 से 4 महीना पहले आप अपनी ईटिंग हैबिट्स को थोड़ा चेंज कर लीजिए। इवन आपको डॉक्टर भी रेकमेंड करेंगे, जब आप डॉक्टर के पास प्री कंसेप्शन काउंसलिंग के लिए जाते हो, इवन डॉक्टर भी आपकी ईटिंग हैबिट चेक करते हैं। तो आप जितना हो सके हेल्दी फूड लीजिए, जितना हो सके वेजिस ले लीजिए, जितना हो सके आप प्रोटीन जूस, जितना भी हेल्दी फूड्स आते हैं आप वो हेल्दी फूड लीजिए। उससे जो आपके कंसेप्शन के चांस जो है बढ़ जाते हैं। जब हम हेल्दी अनहेल्दी फूड खाते हैं तो उससे जो है आपकी बॉडी में काफ़ी सारे हार्मोन्स इनबैलेंस हो जाते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उससे जो आपके कंसीव करने के चांस जो है कम हो जाते हैं। तो मेक श्योर आप जो है अपनी ईटिंग हैबिट्स को हेल्दी कीजिए। एंड सेकंड है ड्रिंकिंग हैबिट्स एंड स्मोकिंग हैबिट। अगर जो भी कपल अगर दोनों हस्बैंड वाइफ अगर ड्रिंक एंड स्मोक करते हैं, उनको मैं यही रेकमेंड करूँगी कि अगर आप हेल्दी बेबी को लाने के लिए सोच रहे हैं तो इस
चीज़ों को जो है थोड़ा आप अवॉइड कीजिए, हो सके तो रिड्यूस कर दीजिए अगर आप छोड़ नहीं पा रहे हो। पर एक माँ के लिए ज़रूरी है, जो भी लेडीज़ जो है प्रेग्नेंट होने के लिए सोच रही हैं, उनके लिए अपना ड्रिंक हैबिट को बंद कर दें और स्मोक हैबिट को भी बंद कर दें। मेरा जो 6th पॉइंट है वो है वेट। एक लेडीज़ के लिए जो कि माँ बनने का सोच रही है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर वो बहुत ज़्यादा ओवरवेट है, तो वो अपना हो सके 4 से 5 किलो कम कर ले। क्योंकि क्या होता है, अगर एक बार अगर वो कंसीव कर लेती हैं, तो क्योंकि जो प्रेगनेंसी के बाद जो है हमारा बहुत ज़्यादा ऑलरेडी वेट बढ़ जाता है। अगर आप ऑलरेडी ओवरवेट हो, तो आपका जो है एक्स्ट्रा वेट बढ़ जाता है, जिससे कि आपके ड्यूरिंग प्रेगनेंसी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो अगर वो प्रॉब्लम्स ना आए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जो हमें फेस करनी पड़ती है, बहुत सारे हमारे अंदर हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, तो काफ़ी सारा हम बॉडी वेट जो पुट ऑन कर लेते हैं। अगर आप ऑलरेडी लाइक ओवरवेट हो, तो आपने ऑलरेडी प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग भी आपने पुट ऑन किया, तो उससे जो आपके प्रेगनेंसी में जो प्रॉब्लम्स आ सकती है, अगर वो प्रॉब्लम्स ना आए, तो उसके लिए मैं यही रेकमेंड करूँगी कि 4 से 5 किलो हो सके तो कम कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम जो होता है वो 5 किलो है, मैक्सिमम हो सके तो 10 किलो कीजिए। अपने वेट के अपने हाइट के अनुसार और अपने बॉडी टाइप के अनुसार आप थोड़ा-सा वेट कम कर लीजिए। जो लेडीज़ जो है अंडर वेट है, तो उनको जो है डॉक्टर भी रेकमेंड करते हैं डाइट प्लान, कि उनको कौन-सी डाइट प्लान लेनी है, जिससे कि वो अपना वेट पुट ऑन कर सकते हैं और वो ईज़िली हेल्दी बेबी जो है कंसीव कर सकते हैं। क्योंकि जब हम अंडर वेट होते हैं, तो उस टाइम पे भी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ती है। आप जो कंसीव करने में बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है। अगर आप ओवरवेट हो, तो आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, अगर आप अंडर वेट हो तो भी आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। तो हमें जो है अपना बॉडी वेट जो है मेंटेन रखना होता है। जब मैं बेबी के लिए सोच रहे थे, तो जब हम काउंसलिंग के लिए डॉक्टर के पास गए थे, तो मेरा खुद का वेट जो था बहुत ही लाइक ओवरवेट था, मेरी हाइट के हिसाब से और मेरी बॉडी के हिसाब से। तो डॉक्टर ने मुझे खुद रेकमेंड किया था कि अगर हो सके आप 5 से 10 किलो कम कर लो, फिर बेबी प्लानिंग करो। तो मैंने वेट कम किया था, मैं 10 किलो तो नहीं कर पाई थी, बट मैंने 6 से 7 किलो कम किया था, फिर उसके बाद जो हमने बेबी प्लानिंग किया था। तो मैं उन लेडीज़ से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जो माँ बनने के लिए, एक हेल्दी बेबी अपनी लाइफ में लाने के लिए सोच रहे हैं, तो थोड़ा-सा वेट जो है, थोड़ा-सा सैक्रिफाइस हमें बेबी के लिए करना पड़ेगा। आपने आजकल देखा होगा कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, बहुत सारे फॉरेनर्स हैं, लाइक उनकी बेबीज़ होते हैं और वो कुछ महीनों में जो है वो एकदम अपने लाइक बॉडी शेप में आ जाती है। तो उसका सीक्रेट पता है क्या है? वो मैं आपको बताती हूँ। जो भी सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं या जो फॉरेनर्स होते हैं, जो लाइक कुछ महीने में बॉडी शेप में आ जाते हैं, वो यही करते हैं। जब भी वो फैमिली प्लानिंग कर रहे होते हैं, तो उससे पहले जो है वो अपना वेट कम कर लेते हैं। वो अराउंड 5 टू 10 केजी कम कर लेते हैं, जो उनके हाइट के अनुसार भी होता है, उससे भी वो कम कर लेते हैं, ताकि जो वो एक्स्ट्रा वेट पुट ऑन ना करें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो जब बेबी डिलीवर कर देते हैं, और उसके जो है 1-2 महीने में जो है वो अपनी बॉडी शेप में आ जाते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा राज है, अगर आपको हेल्दी प्रेगनेंसी और अपने लाइक बॉडी को शेप में रखना है आफ्टर प्रेगनेंसी भी, तो आप जो है पहले से ही इस चीज़ को फॉलो करें कि हो सके थोड़ा कम वेट कर लीजिए जब भी आप बेबी के लिए सोच रहे हो। क्योंकि अगर आपका वेट कम होगा, आपका जो है हेल्दी बेबी कंसीव कर सकते हो। मेरा जो 7th पॉइंट है वो है स्ट्रेस। जब भी जो भी कपल पेरेंट्स बनने का सोच रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो स्ट्रेस, पैनिक या किसी के भी प्रेशर में आके बेबी प्लानिंग मत कीजिए। क्योंकि जब भी आप स्ट्रेस या किसी के प्रेशर में आके बेबी प्लान करते हो, तो आपको जो है कंसीव करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। आप कंसीव ईजिली नहीं कर सकते हो। जितना आप रिलैक्स रहोगे, उतना ही जल्दी आप कंसीव कर सकते हो। मैं क्यों स्ट्रेस के लिए बता रही हूँ, क्योंकि हमने ये खुद एक्सपीरियंस किया है। जब हम जो है बेबी के लिए प्लान कर रहे थे, जब हमारी शादी को जो है 2 ढाई साल हो गए थे, तो काफ़ी प्रेशर आने लग गया था पेरेंट्स से, रिलेटिव से, फ्रेंड से, कि अभी शादी को काफ़ी टाइम हो गया है, अभी आपको जो है बेबी के बारे में सोचना चाहिए। तो हम कई बार प्रेशर में आके भी प्लान करते हैं, तो आप जो है उस टाइम पे कंसीव नहीं हो पाते हो। तो मेक श्योर आप किसी के स्ट्रेस में आके प्लानिंग मत कीजिए, और किसी को देख के भी मत प्लान कीजिए कि यार उसकी शादी हमारे से बाद हुई थी और उसका बच्चा पहले हो गया, और हम काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं बट हमारा नहीं हो रहा है। सबका बॉडी टाइप अलग रहता है।
मैं तो यही रिकमेंड करूँगी, जब भी जो भी कपल्स पेरेंट्स बनने का सोच रहे हैं, अगर वो मेंटली स्ट्रांग है, फिजिकली स्ट्रांग है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, आप उसके बाद जो है बेबी प्लानिंग कीजिए। जब भी आप एक हेल्दी बेबी के लिए सोच रहे हो, तो हो सके आप स्ट्रेस ना लो, जितना हो सके रिलैक्स रहो, जितना हो सके जो है एक दूसरे को टाइम दो, जितना हो सके जो है योगा करो, मेडिटेशन करो, पॉजिटिव चीजें, नॉलेज की बुक्स पढ़ो। जितना हो सकता है कि आप पॉजिटिव रहोगे, आपके घर का एनवायरनमेंट भी पॉजिटिव होता है। जितना आप नेगेटिविटी में रहोगे, जितना आप नेगेटिव बातें सुनोगे, नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहोगे, तो आपके जो है उतना ही आपके घर में भी नेगेटिविटी फैलती है और आपको जो है कंसीव करने में प्रॉब्लम्स होती है। जब आप पॉजिटिव हो जाते हो, तो आप खुद ही ऑब्जर्व करोगे कि आपका घर का एनवायरनमेंट भी जो है पॉजिटिव हो जाता है और एक आप जो है हेल्दी बेबी को कंसीव करते हो। तो मेक श्योर अगर आपको हेल्दी और गोलू मोलू बेबी चाहिए, तो उसके लिए आपको जो है आपका पॉजिटिव और स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मेरे जो थे 7 पॉइंट थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे, तो आप जो जल्दी ही बेबी कंसीव कर लोगे, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं मैंने खुद एक्सपीरियंस की है मेरी, जब हम बेबी प्लान कर रहे थे। तो गुड लक एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, तो आप इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।